कम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो अब जो तीसरा सेशन होने वाला है, इसके सेशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन है और भी जो बाकी और रिलेटेड जो टर्म्स आने वाली है आगे उनके बारे में इनको पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ जो हमारे ये बेसिक एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो आपको धीरे धीरे सेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले तो सीधा हमें नाम से पता चल रहा है क्रॉपिंग मतलब कि क्रॉप, और सिस्टम से पता चल रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ एक सिस्टम है पर्टिकुलर, या अपन बोल सकते हैं किसी मैनर के अंदर किसी सिस्टमेटिक तरीकों किसी चीज़ को अरेंज करना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। तो किस तरह सिस्टम के किस मतलब क्या प्रोसीजर्स है, क्या इसके अपन बोल सकते हैं एक तरीके से सीरियल वाइज किस तरह इसको अरेंज किया गया, वो सारी चीज़ें हम क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिंग अमंग द देमसेल्फ। तो सिस्टम क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे चार आदमी है, ये चार आदमी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कुछ ना कुछ काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ काम को करने के लिए इंटर रिलेटेड है, कुछ काम एक पर्सन कर रहा है, कुछ काम अदर पर्सन करेगा, और ये चारों मिलके ऐसा जो अपना अपना काम करके एक टोटल एक सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि इनका जो फाइनल जो प्रोडक्ट या जो भी इनको बनाना है वो चीज़ इनको एंड में ऐसे प्रोडक्ट मिलती है। तो इसी तरह हमारा क्रॉपिंग सिस्टम भी होता है, और वो सारे चीज़ों के इंटर रिलेटेड है, सारे फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर आती है। देन दे रखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्रॉपिंग सिस्टम इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल, रिसोर्सेज का यहाँ पे मेन हो जाएगा फर्टिलाइजर, आइदर हो सकता है हमारा अपन बोल सकते हैं वाटर हो सकता है, हमारी सनलाइट हो सकती है, और ये जो भी इतने क्रॉप को इनपुट फैक्टर्स है उन सभी का जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब कि जितना हम उसके अंदर इनपुट दे रहे हैं उसका एक तरीके से उतना से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए, जिससे कि हम जिस को अपन बोल सकते हैं कि इसका जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट तरीके से हुआ है। जैसे यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन एफिशिएंट रिसोर्सेज का नाम दे रखा है, जैसे कि लैंड का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल के अंदर अपने को पता चलने का इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कहाँ हो सकता है, जाकि ऐसी क्रॉप जिनकी डिमांड है ब्लैक सॉइल, तो जैसे कि अपन कॉटन की बात कर सकते हैं या राइस की बात सकते हैं, तो ये ऐसी क्रॉप्स शो करेंगे इस ब्लैक सॉइल में जिनको उस पर्टिकुलर जो एनवायरमेंट है वो जो फेवर करता है। देन वाटर की बात करेंगे, वाटर को इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द अपन स्टेजेस में देखेंगे इनके जो क्रिटिकल स्टेजेस है, उन्हीं स्टेजेस में अपन क्या करेंगे, वाटर को अप्लाई करेंगे सॉइल के अंदर, क्रॉप के अंदर, ताकि उन स्टेजेस में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप की पूरी हो सके, और जो वेस्ट जो वाटर है उसको रोका जा सके। सोलर रेडिएशन के बारे में, सोलर रेडिएशन प्रॉपर हमारी सॉइल हमारी क्रॉप को आनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो क्रॉप क्या करेगा, उसका फूड बनेगा, और फूड बनने से जो क्रॉप की ग्रोथ है वो तेजी से देखने को मिलेगी। फिर आता है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, भी हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा पूरे रिसोर्सेज का। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूज ऑन अ फार्म एंड इट्स इंटरेक्शन विद अ फार्म रिसोर्सेज, अदर फार्म एंटरप्राइज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी दैट डिटरमाइन देयर मेकअप। ये सारी चीज़ें इन्हीं के लिए बोलूँगी कि सारी चीज़ों को एफिशिएंटली यूज करना, ताकि हमारे जो फार्म रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, और जो हमारा इनपुट है और उससे के इनपुट से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से फॉर्मूला दे रखा है कि क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल्स टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। तो क्रॉपिंग सिस्टम किस चीज़ से बना होता है, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट से हमारा क्रॉपिंग सिस्टम बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे बात करेंगे राइस प्लस वीट का जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है वो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना है कि विच पैटर्न हैज़ बीन फॉलोड इन इंडिया। तो देन वी हैव टू आंसर दैट राइट वीट जो हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है मेजरली हमें इंडिया में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न से आपको सीधा पता लगा कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस की, मतलब कि अपन जैसे भी कई बार कोई भी चीज़ को बोलते हैं कि किस पैटर्न में इस वर्क को करना है, तो पैटर्न से मतलब यहाँ पे हो गया कि किस सीक्वेंस में उस चीज़ को अरेंज करना है, या किस सीक्वेंस में उस वर्क को डन करना है। तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है, द ईयरली सीक्वेंस और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड फॉलो इन अ गिवन एरिया और लोकेलिटी। किसी एरिया या लोकेलिटी में उनका जो ईयरली सीक्वेंस है क्रॉप का वो क्या है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे। जैसे कि एक हमारा एरिया है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में ईयरली सीक्वेंस यूँ समझ लो कि ईयरली सीक्वेंस ये क्या करते हैं, रबी सीजन के यहाँ पे जो हमारा वीट है वो उसको ग्रो करते हैं, फिर ये हमारे जो खरीफ सीजन में है उसके अंदर राइस ग्रो करते हैं, और जो अगर मान लो कि बाय द वे अगर समर सीजन में कुछ ग्रो करते हैं तो पल्सिस, या जैसे कि हम बोल सकते हैं मूंग वगैरह, ये क्या कर लेते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस एरिया का जो हम क्या बोल सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, वो क्या हुआ, वीट हुआ, फिर राइस हुआ, फिर हमारा जो मूंग है तो मूंग हो गया। तो ये क्या है, सीक्वेंस चल रहा है हर ईयर बाय ईयर, ये कह सकते हैं इसी सीक्वेंस को वहाँ पे चलाते हैं, तो क्रॉपिंग पैटर्न उस एरिया का ये हो जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न बोल सकते हैं इजी वे में अगर हम इसको समझे तो। या प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और इन यूनिट एरिया, तो वो भी ये सेम चीज़ वहाँ पे बोल रहा है।
टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो मोनोक्रॉपिंग, मोनो मतलब एक और क्रॉपिंग मतलब क्रॉप। तो एक सीजन के अंदर एक ही क्रॉप लगाना या फिर एक ईयर के अंदर एक ही क्रॉप लगाना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोल सकते हैं। तो मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का मतलब हो गया कि उस कल्चर चल रहा है, मतलब कि हर साल हम क्या कर सकते हैं, एक ही सेम क्रॉप लगाते हैं। जैसे कि यूँ समझ लो कि अपन समझ लो रबी के अंदर वीट लगा रहे हैं, खरीफ के अंदर राइस लगा रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी वीट लगा रहे हैं, खरीफ के अंदर राइस लगा रहे हैं, फिर थर्ड ईयर में भी क्या कर रहे हैं, वीट लगा रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी जो खरीफ के अंदर राइस लगा रहे हैं। तो ये क्या है, एक कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ये वो क्या आएगा, मोनो कल्चर में आएगा। वो मोनो क्रॉपिंग जब एक सीजन के अंदर एक ही क्रॉप लगाई जाती है, एक ईयर के अंदर एक ही क्रॉप लगाई जाती है, उसको अपन मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। तो यू हैव टू बी नोट टू बी कंफ्यूज बिटवीन द मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग अपन जिसको बोल सकते हैं। तो मोनोकल्चर क्या हो गया, हर साल उसी पैटर्न को फॉलो करना मोनोकल्चर कहलाएगा। या फिर अपन पर्टिकुलर सीजन की या पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं, उसके अंदर हम एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं पूरे फील्ड के अंदर, तो वो मोनोक्रॉपिंग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे दिया गया रेफर टू द ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप इन ए पीस ऑफ लैंड ईयर और आफ्टर, अपन सीजन बोल सकते हैं, और ईयर आफ्टर ईयर हमारे मोनोकल्चर के लिए आएगा। यहाँ पे डिफरेंस है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पे टाइप भी मिस्टेक भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक मिनट, इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी द मोनोक्रॉपिंग इज ऑलवेज भी 100। और अगर मोनोक्रॉपिंग की जो हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी पता है आपको, जब पता है कि हम एक सीजन में या एक ईयर में एक ही क्रॉप लगा रहे थे, उसकी जो क्रॉपिंग सिस्टम इंटेंसिटी है वो हमेशा 100% हमें देखने को मिलती है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि मल्टी मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा हम क्रॉप लगाते हैं उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ कैलेंडर ऑफ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस क्रॉपिंग आ जाएगी। सीक्वेंस का मतलब कि किस सीक्वेंस में वहाँ पे उस ए पर्टिकुलर एरिया में हम क्रॉप लगा रहे हैं। तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर इज नोन एज सीक्वेंस क्रॉपिंग, कि किस सीक्वेंस में हमने एक फील्ड के अंदर एक ईयर में हमने क्रॉप को लगाया। जैसे कि सीक्वेंस यू समझ लो कि हम यहाँ पे मस्टर्ड लगा रहे हैं रबी सीजन के अंदर, और देन खरीफ के अंदर हम लगा रहे हैं, समझ लो बाजरा लगा रहे हैं। तो ये और अपन बोल सकते हैं कि जो जायद सीजन है उसके अंदर अपन लगा लेते हैं मोट लगा लेते हैं। तो ये तीन क्रॉप है। तो अब इस पर्टिकुलर ईयर का अपन सीक्वेंस निकाल, जो सीक्वेंस क्या हुआ, क्या लगाया हमने, सबसे पहले लगाया हमने क्या लगाया, मस्टर्ड लगाया खरीफ के अंदर, रबी के अंदर, खरीफ के अंदर हमने क्या लगाया, यहाँ पे बाजरा लगा लिया, फिर हमने जो मोट है वो लगा लिया हमारे जायद सीजन में। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया का क्या हो गया, क्रॉपिंग सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि द सक्सीडिंग क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द प्रीसीडिंग क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड, सो इट इज आल्सो नोन एज नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप। और इसके अंदर क्या होता है कि जो नेक्स्ट सीजन की जो क्रॉप है वो लास्ट सीजन की क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद में ही क्या किया जाता है, उसकी सोइंग की जाती है। तो यहाँ पे और लैपिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि हमें पैरा और उतेरा क्रॉपिंग या फिर अपन रीले क्रॉपिंग के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। रेटर्न क्रॉपिंग में भी आल्सो भी क्लासिफाइड अंडर सीक्वेंस क्रॉपिंग। रेटर्न क्रॉप को भी सीक्वेंस क्रॉपिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने शुगर केन ग्रो किया, उसके मतलब कि हम समझ सकते हैं कि हमारा जो 1.5 साल है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया कि उसको मतलब कि अपन बोल सकते हैं लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से उसको क्या कर दिया, ग्राउंड से ऊपर से उसको क्या कर लिया, कट कर लिया। उसके बाद में उसके अंदर क्या होगा, दोबारा न्यू ग्रोथ होगी, और जिससे कि हमें क्या बोलेगा, न्यू शकर्स बनेंगे और हमारा जो नया प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। तो वो भी अब एक सीक्वेंस बोल सकते हैं कि हमने क्या पहले पहले क्या लिया, प्योर क्रॉप ली, उसके बाद में हमने क्या लिया, रेटून क्रॉप ली। तो ये उस पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर ईयर के अंदर सीक्वेंस हो सकता है। नेक्स्ट रिले क्रॉपिंग, और जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, रिले क्रॉपिंग है वो पैरा और उतेरा क्रॉपिंग ही सेम होता है। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि किसी क्रॉप को हार्वेस्ट करने से 15 या 20 दिन पहले ही हम जो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप है उसके सीड को वापस सोइंग कर लेते हैं, और जिससे कि जब उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, जब तक वो जो नया क्रॉप जो हमने सीड डाला वो जर्मिनेट हो जाता है। इसके मैंने फ़ायदे बताए थे कि हमारा टाइम का मैनेजमेंट बच जाता है, हमें इरिगेशन नहीं करना पड़ता, हमें टीलेज नहीं करनी पड़ती। ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्रैक्टिकल ये चीज़ नहीं है, थ्योरिकली आप इसको समझ सकते हो, कि मेरे को लगता नहीं कि ये फील्ड में प्रैक्टिकल इसको किया जा सकता है। रेटून क्रॉपिंग का अभी मैंने बताया, अभी जैसे शुगर कैन के अंदर आप देखते हो, नेपियर ग्रास के अंदर देखते हो, रेटून आपको देखने को मिलती है। क्या करते हैं, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, कुछ क्रॉप्स के अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कि रीजनरेशन करने की। उसको अगर अपन कुछ सेंटीमीटर ऊपर से हम क्या करते हैं, सोल के ग्राउंड के कवर से कुछ सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर उसको कट कर लेते हैं, और उसके बाद में क्या है वो रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। जैसे आपने गन्ने में देखा होगा या फिर नेपियर ग्रास में मोस्टली आपको देखने को मिलता है। तो रेटूनिंग क्रॉप उसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे शुगर कैन, बनाना, सोरगम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखता है। सोरगम को मेरे को लगता नहीं इसका एग्जाम्पल होना चाहिए, लेकिन मे भी कुछ वेराइटीज हो सकती है। इंटरक्रॉपिंग की बात करें, इंटर का मतलब पता चल रहा है कि एक क्रॉप लगी हुई है, ये क्रॉप लगी हुई है, ये सेम दो क्रॉप सेम है। इसके बाद में हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ अलग दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं कलर से आपको समझाऊंगा। दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं चल रहा, दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं। तो ये मतलब कि इंटर क्रॉपिंग हो रही है, मतलब एक फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप लगा रहा है, तो इंटर अपन क्या बोल सकते हैं,
एक साथ लगाना उनको इंटरक्रॉपिंग बोल सकते हैं। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। तो एक ही फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप को लगाना अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोल सकते हैं। इसके टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग होता है पैरेलल इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि ऐसी क्रॉप्स को लगाना जिनके बीच में नो कंपटीशन, मतलब जीरो कंपटीशन है वो, मतलब कि दो, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दी बाजरा लगा रखा है और साथ में हमने क्या लगा दिया, मेज लगा दिया। अब एक ही फील्ड के अंदर लगा रखी है दोनों क्रॉप को, उनके बीच में जीरो कंपटीशन है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स के लिए इनके बीच में जीरो कंपटीशन है, ये एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है, फायदा भी नहीं पहुंचा रही, तो मतलब कि ये पैरेलल क्रॉपिंग को बोल सकते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन विच आर डिफरेंट ग्रोथ हैबिटेट्स होते हैं इनके एंड हैव ए जीरो कंपटीशन बिटवीन द ईच अंडर एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस द देयर यील्ड फुली यील्ड पोटेंशियल। तो इनका फुल यील्ड पोटेंशियल रहेगा क्योंकि इनको ना तो फायदा हो रहा है एक दूसरे से, ना नुकसान हो रहा है, मतलब कि ये पैरेलल है, न्यूट्रल है, कोई भी इनको नुकसान वगैरह नहीं हो सकता। सिंपली इंटरक्रॉपिंग विद जीरो कंपटीशन पेपर्स को बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा हो, ब्लैक ग्राम प्लस ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम को अगर मेज के साथ उगाते हैं तो यार इनके बीच में क्या बोल सकते हैं, जीरो कंपटीशन होता है और इनके बीच में एक दूसरे के बीच में लड़ाई नहीं होती। कुल मिला के अपन बोल सकते हैं किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, या फिर जो ग्रोथ हैबिटेट है उन सब के लिए। कंपेनियन क्रॉपिंग की यहाँ पे बात करें, कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इंटर बिटवीन द रो ऑफ शुगर केन सच दैट इट इज हार्वेस्टेड बिफोर द इनोगेशन फेज ऑफ द शुगर केन। जैसे कि हमने शुगर केन ग्रो कर दिया फील्ड के अंदर हमने शुगर केन ग्रो करते हैं, जो आपको पता है कि शुगर केन की ग्रो के अंदर फ्रो मेथड से हम उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फ्रो मेथड से करते हैं तो बीच में हमें यहाँ पे क्या होता है, स्पेस देखने को मिलती है जो कि वैकेंट रह जाती है। और शुगर केन का जो क्रॉप ड्यूरेशन है वो भी आपको पता है कि लगभग 15 महीने का हमें देखने को मिलता है। तो 15 महीने का ये क्रॉप ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो ये हमने बताया कि इसके अंदर जो खाली जो जगह रह जा रही है, जो कि वो फ्रो के बीच में रह रही है, वो खराब जाने वाली है। तो इससे बढ़िया अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पोटैटो को ग्रो कर देंगे। पोटैटो ग्रो करेंगे तो क्या होगा, हमारे डबल बेनिफिट हो जाएगा कि हमारा जो शुगर केन की ईल्ड तो है वो तो आनी ही आनी है, साथ में हमें जो पोटैटो है वो जो खाली स्पेस थी उसके अंदर इरिगेशन हमें एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुगर केन को तो हम दे रहे थे। तो पोटैटो भी वहाँ से अपना जो जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से ले लेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे फायदा हो गया हमें, एक जगह एक फील्ड के अंदर से दो क्रॉप मिल गई, और इंटरवल भी हमारा टाइम इंटरवल हमें एक्स्ट्रा दिन देना नहीं पड़ा, और स्पेस भी हमारी इसके अंदर बच गई। तो ये बता रहा है ग्रोइंग को शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा रहे हैं, क्योंकि जब हमारा शुगर केन लगभग मैच्योर होने को आएगा, मतलब कि जब 12 महीने कंप्लीट कर चुका होगा और हम 3 महीने बाद उसका हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे, तो लास्ट के 3 महीने आपको पता है आलू के जो क्रॉप ड्यूरेशन वो लगभग 3 से 4 महीने, 5 से 6 महीने के लगभग होता है। तो अपन क्या करेंगे, लगभग 1 साल के बारे में अपन क्या कर देंगे, शुगर केन के क्रॉप के अंदर अपन क्या करेंगे, आलू ग्रो कर देंगे, जिसके 5 महीने बाद में जब शुगर केन की कटिंग होगी उसके टाइम हमारा जो आलू भी है वो मेच्योर हो चुके होंगे। इससे कि है ना शुगर केन को भी कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा, भाई आलू वहाँ पे नीचे बेचारा ग्रो कर गया और अपना प्रोडक्शन ले लिया, तो उसको शुगर केन को कोई फर्क नहीं पड़ा और आलू का भी अपना काम बन गया। तो ये कंपेनियन क्रॉप का एग्जांपल है बिफोर द इनिक्वेशन ऑफ द शुगर फेस हेयर प्रोडक्शन द बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू दैट ऑफ सोलो क्रॉप। जैसे ये प्रोडक्शन हमें जो मिला है यहाँ पे शुगर केन का, प्लस साथ में हमें जो आलू का प्रोडक्शन मिला वो सोलो क्रॉप के बराबर ही मिला है, जो कि अगर हमको इनको अकेला सेपरेट फील्ड के अंदर उगाते तो भी इनको इतना ही प्रोडक्शन मिलता, और जब तक इनको अपन ने एक साथ एक कॉमन फील्ड में उगा दिया तो भी इतना ही हमें प्रोडक्शन मिलता। तो प्रोडक्शन में इनके मतलब कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखा पोटैटो प्लस ओनियन, या इनको लगा सकते हैं हम कोकोनट या शुगर केन के जो नीचे वाली स्पेस बची हुई रहती है फरो के अंदर, या जिस भी मेथड से हम ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर हम लगा सकते हैं। मल्टी मतलब कि ऊपर नीचे मतलब ज़्यादा, स्टेरॉयड मतलब हाइट। तो अलग अलग हाइट के जब क्रॉप लगाते हैं उसको मल्टी स्टेरॉयड या मल्टी टाइड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको देखना हो कोकोनट और साथ में टर्मरिक का आप प्लांट देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 15 सेंटीमीटर का हो सकता है, हद मार के आप चाहे तो जिंजर का भी ये होगा। तो कोकोनट की हाइट आपको पता है लगभग कितनी की 60 से 70 जो मीटर है वो अप्रोक्स आपको मिनिमम देखने को मिलती है। तो अलग अलग लेवल की जब अलग अलग हाइट की क्रॉप्स हम एक साथ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, जैसे कि ये हमने लगा दिया कोकोनट, ये येलो वाला कोकोनट है। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये जो ग्रीन, ये वाला जो ब्लू वाला सेक्शन है, यहाँ पे टर्मरिक लगा दिया। अब आपको पता है कोकोनट की हाइट इतनी लंबी जाने वाली है, और वही अपन टर्मरिक की हाइट देखेंगे तो टर्मरिक की हाइट बेचारी की छोटी रहने वाली है। तो जब ये क्या हो गया मल्टी स्टोरी, मतलब कि अलग अलग हाइट के जो प्लांट हम ग्रो करते हैं फील्ड में, तो उसको मल्टी स्टोरी या मल्टी लेवल क्रॉपिंग बोल देते हैं। यहाँ पे सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग की बात करें, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है वहाँ पे देखने वाले। इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम द यील्ड ऑफ द क्रॉप ग्रोन इन द टुगेदर इज फाउंड टू बी हायर देन द यील्ड ऑफ द देयर प्योर और सोलो क्रॉप। ऐसा क्या होता है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग का होता है जब उनको अगर जैसे कि मान लो हम आलू यहाँ पे यूँ समझ लो आप, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया मेज लगा दिया, मेज के अंदर हमें यहाँ पे जो सोलो लगाया, मतलब कि एक फील्ड के अंदर मेज लगाया ओनली, उसके अंदर हमें जो यील्ड मिल रही है 10 क्विंटल पर हेक्टर मिली है। वही अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन लगा दिया ऐसा क्रॉप, एक सेकंड यहाँ पे एग्जांपल देख के अपन बात कर लेते हैं तो कि हमारे को बेनिफिशियल रहने वाला है। एक सेकंड रुकिएगा। ये काम कीजिए। हाँ तो अपन ले लेते हैं एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे मस्टर्ड का ले लेंगे,
और मस्टर्ड के साथ में अपन ले लेंगे किसका, अपन बोल सकते हैं ग्राम का ले लेंगे। ग्राम और मस्टर्ड को लगा लेंगे एक साथ में, जैसे कि हमारे सोलो लगाते हैं, मतलब कि अलग 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 फील्ड में लगाते हैं, तो हमें मस्टर्ड का प्रोडक्शन मिल रहा है लगभग 10 क्विंटल पर हेक्टर मिलेगा। ग्राम का भी लगभग अपन समझ लें 15 क्विंटल पर हेक्टर में सोलो मिल रहा है। अब दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, एक ही फील्ड के अंदर लगा रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर मतलब यू कह सकते हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रो में अपन इनको लगा रहे हैं अलग अलग, और फिर इनका जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, जैसे कि अभी मैंने मस्टर्ड की बात की तो 10 क्विंटल मिल रहा था सोलो के अंदर। अब जब हम इनको टुगेदर लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे एक ही फील्ड के अंदर दोनों को, और तो हमें मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा 10 से 12 क्विंटल लगभग देखने को मिल सकता है। वही अपन ग्राम का देखेंगे तो हमें लगभग 17 या 18 क्विंटल के पर हेक्टर के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपको पता है कि ग्राम क्या है, जो पल्स क्रॉप है लेगुमिनेसी से बिलोंग करता है, और जो कि इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन उसको फिक्सेशन करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा मस्टर्ड की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी कर रहा है, यहाँ पे हमें कौन कर रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ग्राम है वो उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट कम फुलफिल कर रहा है, ताकि जिससे कि उसकी क्या है ईल्ड हमें इंक्रीज होने को देखने को मिलेगी। वही यहाँ पे मस्टर्ड भी कुछ ना कुछ केमिकल ऐसे रिलीज करेगी सॉइल में, जो कि हमारे जो ग्राम के लिए यूजफुल है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, जिससे कि इनका क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक क्रॉप बोलते हैं। तो ऐसी क्रॉप का कॉम्बिनेशन जब को हम उनको सोलो लगाते हैं तो ईल्ड कम आती है, और जिनको हम कंबाइन लगाते हैं तो इनकी ईल्ड हमें इंक्रीज होकर मतलब कि ज़्यादा देखने को मिलती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब दो क्रॉप को सीड को मिक्स करना, या दो क्रॉप एक सेम ही फील्ड के अंदर लगाना विदाउट एनी प्रॉपर डिस्टेंस एंड विदाउट मेंटेनिंग एनी प्रॉपर रो डिस्टेंस, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ लिखी हुई है। फिर आता है कंपोनेंट क्रॉप। कंपोनेंट क्रॉप में मतलब उस क्रॉप का कंपोनेंट क्या है। किसी भी चीज़ में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल क्रॉप स्पीसीज दैट्स द पार्ट ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग स्पीसीज। एक से ज़्यादा हम जब क्रॉप लगाते हैं तो अंदर हर एक क्रॉप क्या है, उस जो हम बोल सकते हैं क्रॉपिंग सिस्टम का क्या है, कंपोनेंट है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपोनेंट क्रॉपिंग बोलेंगे। तो क्रॉप रोटेशन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, मे भी इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। क्रॉप रोटेशन आपको सभी को पता है। जैसे हमारी ये फील्ड है, इसके अंदर हम अलग अलग हम जैसे कि एक सीजन के हम अंदर क्या लगा रहे हैं, मस्टर्ड लगा रहे हैं रबी के अंदर। खरीफ में हमने लगा दिया बाजरा, और जायद में हमें लगा दिया मोठ। नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मस्टर्ड की जगह हम क्या लगा देंगे, वीट लगा देंगे। और खरीफ सीजन में नेक्स्ट ईयर में अपन क्या लेंगे, बाजरे की जगह हम मेज लगा देंगे। और नेक्स्ट सीजन जो हमारा जायद सीजन है, इसके अंदर मोठ की जगह हम क्या लगा देंगे, समझ सकते हो कि यहाँ पे में मूंग लगा देंगे। तो ये क्या है कि ये जो साइकिल है, ये जो चेंज हो रही है हर साल, अपन हर सीजन उसी सेम सीजन के अंदर अलग क्रॉप लेना, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। और जो हमें मेनली इसके अंदर फोकस करना चाहिए तो ये है ना, होना चाहिए कि हमें जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप है उसको हमारे जो सीरियल क्रॉप के साथ फॉलो करना चाहिए। साथ में जो रूट डेप्थ है वो भी हमें इसके अंदर मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि एक सीजन में हमें जो हायर रूट डेप्थ वाली क्रॉप है वो लगानी चाहिए, और एक सीजन में शैलो जो रूट डेप्थ वाली है वो क्रॉप हमें लगानी चाहिए, जिससे कि हमारा सोइल का इरोजन है उससे भी हमारी सोइल बच सकती है। न्यूट्रेंट की जो अपन बोल सकते हैं जो साइकिल है प्रॉपर, वो हमारी सोइल के अंदर चलती रहेगी, जिससे कि हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमें सोइल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमारे जो क्रॉप रोटेशन इसके क्या होता है, बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रॉप रोटेशन रेफर टू द ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑफ द वन पीस ऑफ द लैंड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम एंड एन ऑब्जेक्टिव टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट impairing द soil fertility. In crop rotation, land is to fixed between the crop is rotated year after year on the same land. That is, after the cultivation, the cereals should be taken from the pulse crop. सारी चीजें मैंने बता दी। क्रॉप रोटेशन मेंटेन द इंप्रूव द फर्टिलिटी, ये भी मैंने बताया। चेक द सोइल इरोजन, ये भी मैंने बताया। एंड कंजर्व द सोइल मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी ये क्या होती है, कंजर्व करके रखती है। द इंसिडेंस ऑफ द हार्मफुल पैथोजेंस, इंसेक्ट्स एंड नेमेटोड्स, weeds which are harmful for the crops, they can be also be controlled by the crop rotation. क्योंकि कई क्रॉप्स के क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे कि हम देख सकते हैं रूट नोट जो नेमेटोड है वो हमें टोमेटो में देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि उस क्रॉप के साथ एसोसिएट हो जाता है, और वो क्या होता है उस सोइल के अंदर मेंटेन हो जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर सेम क्रॉप अगर ग्रो करते हैं तो वो क्या होगा, वापस जो रूट नोट नेमेटोड है वो वापस अपनी स्पीसीज को जिंदा करेगा, और वापस उस सोइल के अंदर अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हमने नेक्स्ट ईयर हमें टोमेटो नहीं लगाया तो रूट नोट को फेवरेबल जो कंडीशन है और फेवरेबल जो फूड मिलने वाला होस्ट है वो नहीं मिलेगा, जिससे कि उसकी एक टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो हमारे इंडिया का जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है वो आपको वीट एंड राइस क्रॉपिंग सिस्टम है, जो कि 10 मिलियन हेक्टेयर में है। और ये नाबार्ड 2020 के 2020 में जो ये क्वेश्चन है आपको देखने को मिला था, तो इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप अपेयर होने वाले हो। तो याद रखना हमारा इंडिया का मेजर क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, व्हीट एंड राइस है। वो कितने मिलियन हेक्टर में, 10 मिलियन हेक्टर में। वही अपन राइस की अगर बात करते हैं, राइस जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो 2.1 मिलियन हेक्टर में। वही कॉटन प्लस वीट की करते हैं तो 1.4 मिलियन हेक्टर में। और ओडिशा की अगर बात करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पे बात करते हो, राइस वीट जो क्रॉपिंग और राइस वीट प्लस काउपी इस प्रोमिसिंग क्रॉपिंग सिस्टम फॉर द लैंड यूजेस एफिशिएंसी 96%। जो उड़ीसा से जो बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करें, और जो नहीं करते वो स्टेट एग्जाम के लिए ये
हो सकती है, मे बी सेंट्रल एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे देख लीजिएगा कितने मेजर जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो यहाँ पे राइस को देखने को मिले 30 मेजर बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम है देखने को मिले। ये चीज़ ये डाटा आपको पूरा याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेज के अंदर 12 मेजर बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम है। सोरगम की बात करें 17 है, और अपन भाई रबी सोरगम की बात करें 13 जो हमें क्रॉपिंग सिस्टम वो देखने को मिले। वही बाजरा की बात करें तो मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट अदर देन सीरियल्स होते हैं। बाजरा तो सभी को पता है ड्रॉट टॉलरेंस होता है हर सीरियल्स, मोस्टली ज़्यादा सीरियल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो टॉलरेंट होता है ड्रॉट टॉलरेंट वो हमारा बाजरा होता है, उसके बारे में सोरगम होता है। वही अपन बात कर लेते हैं ग्राउंडनट की तो 9 क्रॉपिंग सिस्टम है। वही कॉटन की बात है 16 है। वही वीट की बात करते हैं तो हमें 19 क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जेट्रोपा जो कि रतन जो होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इट इज यूजुअली बायोडीजल प्रोडक्शन बिलोंग टू द यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। वो बायोडीजल प्रोडक्शन में हमें क्या होता है काम आता है। इट्स वाइडली स्प्रेड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड आल्सो नोन एज ड्रॉट रेजिस्टेंस भी ये होता है, और पेरिनियल हर्ब होता है, और लगभग 75 साल तक ये जेट्रोपा का प्लांट लीव कर सकता है। ऑयल कंटेंट 30 से 35% होता है, जो कि नॉन एडिबल ऑयल होता है, जिसको अपन ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नहीं कर सकते। ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट फीचर्स और ईयर्स, कितना परसेंट ऑयल होता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और बायोडीजल है क्या एक तरीके से हमारा जो अपन बोल सकते हैं कि जेट्रोपा है क्या, जो कि बायोडीजल का प्लांट है। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ अगर डाउट वगैरह होता है तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन अंदर जो आप आपके ऑलरेडी ऐप में हो तो उसमें लिख सकते हो, आपको सारी सोल्यूशन मिल जाएगी। इस सेशन को एंड करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।